साथियों, इस मुद्दे को हमने जरूरी समझा कि अपने व्यूअर्स तक पहुंचाया जाए। जहां हम बात कर रहे हैं इस वक्त चर्चा में रह रहे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। दरअसल लोगों को यह सुनाई तो पड़ रहा है हर तरफ गली मोहल्ले और चाय के टीहों पर कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कहीं ना कहीं धांधली हुई है। अब ये किसने किया, इसको तय कर पाना भी अभी मुश्किल है। इस पर गहनता से जांच हो रही है। सुप्रीम कोर्ट इसको काफी अच्छे तरीके से मॉनिटर कर रहा है और सबसे बड़ी वजह ये तब निकल कर आई जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने इसे पूरी तरह से निरस्त कर दिया, असंवैधानिक बता दिया। जहां रद्द करने के बाद जब इसमें जांच बैठी और मामला निकल कर आया, यही जानकारी हम आपको देने के लिए आए हैं। बहुत बेसिक तरीके से आपको हम बताना चाहेंगे, क्योंकि आप सुन रहे हैं हर तरफ से कि आखिर इलेक्टोरल है क्या। यह हम आपको बहुत बेसिक बता देते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता है जब आप अपनी मन पसंदीदा किसी भी पार्टी को चंदे के रूप में मदद देना चाहते हैं, और इसके लिए भी एक एलिजिबिलिटी तय की गई है कि वो पार्टी जो वोटिंग होता है, जब वोटिंग होता है उसके पास उस वोटिंग का 1% भी वोट आता हो, तब वो एलिजिबल होती है वो पार्टी। तो अगर आप मान लीजिए किसी भी XYZ पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा देना चाहते हैं, तो आप पहुंचेंगे SBI, जहां इसके लिए निर्धारित किया गया था कि SBI बैंक से ही आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकेंगे। और यह शुरुआत इसकी कब हुई? इसकी शुरुआत हुई थी कि कैसे राजनीति में काला धन को रोका जा सके, क्योंकि चंदे के रूप में जब सरकार जब चुनाव के टाइम पे, क्योंकि जब पार्टियों का खर्च बढ़ता है, नेता हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, शामियाना लग रहा है, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, तो कहां से पैसा आएगा? इसके लिए क्या हुआ कि पार्टियों को चंदा मिलने लगा। काले धन में इसमें कैसे रोका जा सके, इसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत होती है, जिसको वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री रहे और स्वर्गीय अरुण जेटली ने इसकी शुरुआत की थी। 2017 में इसकी घोषणा हुई थी और 18 में ये लागू कर दिया गया था। लेकिन इसकी जो इलेक्टोरल बॉन्ड आप अगर किसी पार्टी को मदद के लिए जाते हैं, इसके लिए निर्धारित किया गया SBI बैंक। SBI बैंक क्योंकि सरकारी बैंक होता है और सरकारी बैंक में ही आप जाकर इस बॉन्ड को खरीद सकते हैं। बहुत बेसिक तरीका है। आप गए, 1000 रुपए से इसकी शुरुआत होती है और कई करोड़ों तक जाती है। तो आप गए और आपके पास जो पैसा था उसको आप खैर कैश के रूप में नहीं ले सकते थे, इसके लिए भी आपको चेक या फिर ऑनलाइन पेमेंट करना था। आपको एक बॉन्ड मिल जाता है, वो चाहे 1 करोड़ का भी हो। वो बॉन्ड आप लेकर जाते हैं और अपनी मन पसंदीदा पार्टी को दे देते हैं। वो पार्टी अब जाती है और बैंक से विथड्रॉ कर लेती है उस पैसे को। लेकिन इसके लिए भी सीमा दी गई थी कि 15 दिनों के अंदर, अन्यथा वो एक्सपायर हो जाता और वो जो करोड़ों रुपए था और चाहे 1000 रुपए था, वो एक्सपायर होने के बाद PM केयर फंड में चला जाता। और जब आप SBI बैंक में इसे लेने जाते हैं तो आपका जो परिचय है वो गोपनीय रखा जाता था। वो इसलिए ताकि कल को अगर आज आप किसी सत्ताधारी पार्टी, मान लीजिए BJP की है, आपने 10 लाख रुपए वहां विथड्रॉ किए, तो अगर आपकी जानकारी को गोपनीय नहीं रखा जाता तो कल को अगर कोई पार्टी अन्य आ जाती तो वो उसका गलत इस्तेमाल कर लेती कि अच्छा भैया, आपने BJP को सपोर्ट किया था, उनको चंदा दिया था, अब आपके साथ हम ये करते हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था। और सिंपल सी बात यह है जो इस वक्त मौजूदा वक्त में चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, क्योंकि जितने भी इसमें चंदे आए हैं, जितना भी ज्यादा 50% से ज्यादा इसमें BJP को आए हैं। और इसमें जो बड़ी पार्टियां हैं उनके भी नाम ऐसे हैं कि BJP, TMC, IMC, BRS और BJT। ये वो बड़ी पार्टियां हैं जिनको, जैसे BJP को 6100 करोड़ यानी 6100 करोड़ रुपए के करीब चंदा आया है। वही दूसरी पार्टियों की बात करें, किसी को 1300 करोड़, 1200 करोड़, 1600 करोड़ ऐसे चंदा आया है। लेकिन इसमें मामला तब आया प्रकाश में कि BJP के साथ यह देखा गया, और जो कांग्रेस इस पर निशाना बना रही है, ये हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे कि कांग्रेस के अनुसार इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई किया गया कि BJP के साथ देखा गया वो कंपनियां जिन पर ED, CBI, IT के छापे पड़े हैं, कुछ ही महीनों के बाद उन्होंने BJP को चंदा दिया है, या फिर जिन्होंने BJP को पहले चंदा दिया है उसके कुछ ही महीनों के बाद BJP ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया, मतलब काम दिया है। इस पर सवाल उठने लगा और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे देखा कि इसमें कई तरह के नुकसान भी हो रहे हैं। अब हम आपको इस पे बेसिक तरीके से ले चलते हैं कि जैसे शुरुआत हमने आपको बता दी है, SBI बैंक को इसमें रखा गया ताकि SBI सरकारी बैंक है और सरकारी बैंक होता है सरकार के अंदर, ताकि किसी की जानकारी इधर से उधर ना जा सके। इसकी वैधता हमने आपको बता दी है। बॉन्ड देने वालों की गोपनीयता, सवाल यह उठा और सुप्रीम कोर्ट ने भी, इसमें जो 5 जज बैठे थे उन्होंने भी इस पर यह स्वीकार किया कि जो लोग पार्टी को सपोर्ट करते हैं, एक तो पहले यह किया गया था कि दूसरी पार्टी उनको कल को नुकसान ना पहुंचाए, वो ठीक था। लेकिन जो आर्टिकल 19 है, राइट टू नो का जो राइट है लोगों का,
वो फिर कहीं ना कहीं यहां पर उसको खतरा हो रहा था, क्योंकि अगर जो लोग जो कंपनीज पार्टी को चंदा दे रही हैं वो आम जनता को उसको जानने का हक है। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने मानी है और उसी के बाद इसको रद्द किया है। अब हम आगे चलते हैं। पहले चंदा जो दिया जाता था उसमें क्या था कि जो कंपनी है वो अपने प्रॉफिट में से 7.5% मैक्सिमम दे सकती थी, लेकिन हाल ही के दिनों में क्या देखने में आया कि जिसका मुनाफा, जो कंपनी घाटे में चल रही है, उसने भी पार्टियों को चंदा दिया है। तो अब ये कैसे पॉसिबल है आप सोच सकते हैं। पहले ये था कि जो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं उसका 7.5% मैक्सिमम आप किसी पार्टी को चंदा दे सकते हैं, लेकिन जब बॉन्ड शुरुआत हुई, क्योंकि शुरुआत ही इसलिए हुई थी कि काले धन की को रोका जा सके, और अब जो कंपनियां लॉस में है वही पार्टियों को चंदा दे रही हैं। तो अब आप सोचिए कि इसमें काले धन का कहीं ना कहीं उपयोग हो रहा है। एक बहुत बड़ी मैं जानकारी इसमें आपको देना चाहूंगा कि जिस तरह से जब पहले यह था कि बाहर देशों से चंदा नहीं लिया जा सकता, इस पे बैन था। इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद एक बहुत बड़ा पॉइंट इसमें यह आया कि मान लीजिए जो हमारे विरोधी मुल्क हैं या दुश्मन मुल्क हम जिन्हें मानते हैं, पाकिस्तान है और चाइना है, तो वैसे तो बैन है, कहीं से भी कोई चंदा नहीं आ सकता, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद कैसे इसकी शुरुआत हो जाती है। कोई भी कंपनी है, मान लीजिए चाइना की कोई बहुत बड़ी कंपनी है, उसने अपनी एक छोटी फर्म को यहां लगाया, अब वो फर्म अपनी मनपसंदीदा पार्टी को कहीं ना कहीं चंदा देगी। तो जो मानसिकता चाइना में बैठे लोगों की हमारे देश के खिलाफ थी, वो अपनी एक छोटी सी कंपनी लगाकर हमारे देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहुत बड़ी चीज एक ये भी है कि इस देश पे 16 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड कंपनी है, लेकिन जो चंदा इन्होंने दिया पार्टियों को सिर्फ मात्र 1300 है। अब सवाल ये उठता है कि जो कंपनी लॉस में थी उन्होंने भी चंदा दिया है, जो कंपनी बाहर देशों से चलाई जा रही थी, उनकी जो छोटी फर्म यहां लगी थी, उन्होंने भी चंदा दिया है, और जो कांग्रेस इसको निशाना बना रही है, इस पर सवाल ये उठता है कि जो काले धन को रोकने के लिए जिसकी शुरुआत की गई थी इलेक्टोरल बॉन्ड के आने के बाद, उस काले धन को सफेद के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा है। अभी लोकसभा चुनाव है, इसमें पार्टियां खर्च करेंगी, और जैसे सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि आईएमसी है, टीएमसी है, बीआरएस है, ये तमाम पार्टियां। उधर जब पूछा गया होम मिनिस्टर अमित शाह से इस पर सवाल, तो उन्होंने भी जवाब देते हुए कहा कि जितना भी चंदा आया है उसमें सिर्फ हम नहीं है, तमाम दूसरी पार्टियां हैं, ये तो सबके लिए बराबर है, फिर इसमें काले धन और इस चीज की बात क्यों आई। लेकिन अब जो बात घूम कर आ रही है, इसमें सिंपल सा फंडा ये निकल कर आया जिसे कांग्रेस ने आधार बनाया है कि जिसने चंदा दिया उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसने चंदा नहीं दिया था उसके यहां ईडी, सीबीआई और आईटी के छापे पड़े, उसके कुछ दिन बाद उन्होंने चंदा दिया। तो सिंपल सा सवाल यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता है तमाम राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने को लेकर। जो आप एसबीआई बैंक में जाते हैं, वहां पर आप चेक और ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट करते हैं, फिर एक बॉन्ड मिलता है, आप तस्वीर में देख सकते होंगे, ये बॉन्ड है, और इसको आप सिंपल ले जाते हैं और अपनी पसंदीदा पार्टी को देते हैं। वो पार्टी इसको रखती है, 15 दिन तक इसका टाइम होता है, जाती है, विड्रॉ कराती है, पैसे अपने पार्टी को देती है और वो उसे खर्च करते हैं। 15 दिनों के अंदर अगर इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो ये एक्सपायर हो जाता है और पीएम केयर फंड में चला जाता है। हमें लगा ये जानकारी हमारे व्यूवर्स को बड़े आसान भाषा में समझनी चाहिए, तो हमने आप तक पहुंचाया। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसे जरूरी मुद्दे जो इस देश में हैं, जो आप तक पहुंचना जरूरी है, हमें हिम्मत मिल सके। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। हमारे इस पेज पर नए हैं और इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुप में अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी टाइम्स में। फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।